हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं ध्वनि की करने वाले हैं। किसकी? तो ध्वनि की, यानी कि साउंड की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले का जो वीडियो था वह क्या था? तो हीट था। क्या था? हीट था, यानी कि ऊष्मा था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर चलिए आज की डेट में जो है ध्वनि पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि का जो तारत्व है, यानी कि पिच है, किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है जो ध्वनि का तारत्व होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य तरंगों में जो है, ठीक है, श्रव्य परिसर में जो ध्वनि की तरंगे हैं उनकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है, और जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, कौन सी? अवश्रव्य तरंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती है उनकी जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक, उनको जो है अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, और उनको जो है हम लोग, यानी कि इंसान लोग, उनको नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, उनको कुत्ते उत्ते सुन लेते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर एक होती है पराश्रव्य तरंगें। कौन सी तरंगे? तो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, और इनकी जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उनको जो है मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, लेकिन जो है कुछ जानवर हैं जैसे कि कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, चमगादड़ हो गए, ठीक है, इनको ये जो हैं उसको सुन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि पराध्वनिक विमान जो हैं उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। कौन? तो पराध्वनिक विमान जो होते हैं, ठीक है, वो ध्वनि की चाल से भी अधिक जो है तेजी के साथ उड़ते हैं। जो पराध्वनिक विमान होते हैं, यानी कि हाइपरसोनिक विमान होते हैं। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अति तीव्र गति से जो है ध्वनि तरंग पैदा करती है, जो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो 95 डेसिबल। कितना? तो 95 डेसिबल से यदि अधिक होता है तो व्यक्ति जो है उसको सुन नहीं सकता है। ठीक, और यह बेल के मात्रक इकाई है। ठीक है, क्या? डेसिबल, जो कि 10वें भाग पर होता है बेल में। ठीक है, वहाँ से आया है डेसिबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। क्यों नहीं सुनी जा सकती हैं? क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस वजह से जानवर में कुत्ते जो हैं सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकती हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक, पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने जो है सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किया था। ठीक, शिकार, परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का जो है प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, किसका? तो प्रतिध्वनि का जो है निर्धारण करते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना का उदाहरण क्या है? तो डॉपलर प्रभाव है। क्या है? तो डॉपलर प्रभाव है। ठीक, 100 डेसिबल का शोर जो है स्तर किसके संगत होगा? तो 100 डेसिबल का शोर जो है वह किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के जैसा होगा, जो 100 डेसिबल का शोर होगा। ठीक, किस तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के जैसी होती है जो ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेफाइट तथा लोहा में से किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है अधिकतम रहेगी? तो लोहे में जो है सबसे अधिक जो ध्वनि की गति होती है वह सबसे अधिक किसमें होती है? तो लोहे में ही होती है। ठीक, रेडियो का समन्वय
समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? तो अनुनाद का। किसका? तो रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन उदाहरण है वह अनुनाद का है। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है तो व्यतिकरण। क्या है? तो व्यतिकरण के कारण सुनाई नहीं देती है। ठीक। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 30 मीटर। कितने मीटर की होनी चाहिए? तो 30 मीटर की होनी चाहिए। ठीक। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से जो है उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ठीक। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव होता है तो अनुनाद के कारण ही संभव हो पाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। किससे? तो ध्वनि से संबंधित है जो डॉपलर प्रभाव है। ठीक है। चलिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है यह तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के नियम के कारण होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण जो हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो है क्या करती हैं? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो उनको कहते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है। स्टेथोस्कोप ध्वनि जो है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जो स्टेथोस्कोप ध्वनि सिद्धांत है। सोनार। ठीक है। क्या? सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो है नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 664 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक। जब एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का जो है उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? तो सोनोग्राफी के द्वारा। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं यह शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ठीक है। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो जो है वह VA जो है किससे? तो VW से। VW छोटा है किससे? तो VS से। ठीक। ध्वनि तरंगें जो हैं वह नहीं गुजर सकती हैं तो किससे? तो निर्वात से जो है जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह नहीं गुजर सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार जो है वह उपकरण है जो ध्वनि तरंगों की पहचान करवाता है तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है। क्या? सोनार। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो कहाँ पर? तो जो है वह धातुओं में जो है जो ध्वनि का वेग होता है अधिकतम होता है। अब धातुओं में चाहे आपका एल्युमिनियम हो जाए, लोहा हो जाए, ठीक है, कांच हो जाए, ये सभी क्या है? धातुएं ही तो हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि जो होती है हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से यदि अधिक ध्वनि है तो वह जो है क्या कहलाएगी? तो वो जो है हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट को जो है चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों के द्वारा जो है जो रिमोट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक।
टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो जो अवरक्त किरणें होती हैं इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन है अनुकथन ए और कारण आर। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। दीवारों, छतों तथा धरातल से अपवर्तित ध्वनि जो है परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन है ए। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो पराध्वनिक विमान जो होता है, ठीक है, क्या पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? तो परश्रव्य तरंगों को पैदा करते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी जब हाथ लगा दिया जाएगा तो। ठीक, डेसिबल इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में, किस में? तो डेसिबल में मापा जाता है जो ध्वनि होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। स्टील, वायु निर्वात तथा जल में से ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो यहाँ पर जो है जो यात्रा करती है स्टील से, क्योंकि यह एक धातु है। ठीक, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में जो है बहुत अधिक है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है वह ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो किस में होता है? तो गैस में जो है जो ध्वनि का मान है सबसे कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम किसकी चर्चा कर रहे थे? तो ध्वनि की, यानी कि साउंड की चर्चा कर रहे थे। और ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कैसी? तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने ध्वनि के बारे में जाना। आपको यह जो है जो ध्वनि के ऊपर हमने बनाया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।